हाय फ्रेंड्स, आज हम बीए सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स और एमजेसी 9 का यूनिट 1 और पब्लिक फाइनेंस। तो चलिए इसमें हम पढ़ेंगे आज निजी वित्त का अर्थ, और दूसरा है ये लोक वित्त में राज्य की भूमिका क्या है। तो चलिए पहले इसको जानते हैं। निजी मतलब अपना। तो देखिए किसी व्यक्ति या परिवार, ये होता है इसको। तो देखिए निजी वित्त का अर्थ, निजी वित्त का अर्थ है किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा अपनी आय यानी कमाई और व्यय का मतलब होता है खर्च, इसके बाद बचत और निवेश का सही ढंग से प्रबंधन करना। इसका मतलब प्रबंधन मतलब मैनेज करना। तो इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं जिसको कि समझाना है। निजी मतलब अपना होता है, पता है, और सार्वजनिक मतलब क्या होता है, जनता के लिए। तो वो इसमें बोला है निजी। तो निजी मतलब क्या होता है, अपना। यहाँ बोला है ना, अपनी आय यानी कमाई, व्यय, खर्च, बचत और निवेश का सही ढंग से प्रबंधन करना चाहिए। इसका परिभाषा जानिए। निजी निजी वित्त वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति या परिवार अपनी आय, खर्च, बचत, निवेश और ऋण का उचित योजना बनाकर प्रबंधन यानी मैनेज करता है। मतलब उचित योजना बनाकर प्रबंधन करता है। इसका मतलब क्या होता है, मैनेज करता है, ताकि वर्तमान और भविष्य की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकते। मतलब जो पैसा होता है, आय जो भी होता है, उसको मतलब सही ढंग से मैनेज करना, और उसको वर्तमान और भविष्य की आर्थिक कभी कोई दिक्कत हो तो उसके लिए अच्छा से रखना, और सारा चीज़ अच्छा से करना। मतलब वर्तमान और भविष्य की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, ऐसे आपको काम करना है कि वर्तमान और भविष्य में दोनों समय वो काम आ सके। तो सरल शब्द में समझिए। देखिए अपने अपने पैसों को समझदारी से कमाना, खर्च करना और बचाना और बढ़ाना ही निजी वित्त है। तो यही था। इसके बाद देखिए निजी वित्त में क्या क्या शामिल होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा समझ लीजिए। आय जैसे कि नौकरी से आय आता है, व्यापार से या फिर अन्य स्रोत से कमाई होते हैं। उसके बाद खर्च देखिए, खाना, किराया जैसे हर रोज़ खर्च होता है, बिल, बचत, भविष्य के लिए पैसा अलग रखना। तो ये था निजी वित्त। इसके बाद देखिए लोक वित्त में राज्य की भूमिका क्या है। लोक वित्त को हम क्या बोलते, सार्वजनिक वित्त ही बोलते हैं। तो घबराना नहीं है, क्योंकि शब्द थोड़ा हो जाता है। देखिए तो लोक वित्त बोले या सार्वजनिक वित्त बोले। लाइट भी भाग गया, चलिए मोबाइल के लाइट से बना देते हैं। तो लोक वित्त में राज्य की भूमिका क्या है। देखिए लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस में राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राज्य ही आर्थिक संसाधनों का संग्रह यानी एकजुट करता है, उसके बाद उसका वितरण करता है और उपयोग करके समाज के विकास को सुनिश्चित करते हैं। समाज के विकास करने में क्या का सुनिश्चित करता है। तो समझिएगा, लोक वित्त इसको सार्वजनिक वित्त बोल सकते हैं, और इसका इंग्लिश है पब्लिक फाइनेंस। और राज्य में इसकी भूमिका क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि काहे महत्वपूर्ण है ये समझिएगा, क्योंकि जो है जितना भी कार्य होते हैं सार्वजनिक वित्त का, तो देखिए राज्य ही आर्थिक संसाधनों का संग्रह यानी एकजुट करते, उसका वितरण करता है, उपयोग करते हैं, उसका विकास के सुनिश्चित करता है। और इसका भूमिका जानिए, बिंदुओं के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। लोक वित्त की मुख्य भूमिका है। तो देखिए राजस्व संग्रह, इसका मतलब क्या। देखिए सरकार कर यानी टैक्स और अन्य स्रोतों से पैसा इकट्ठा करती है। राजस्व संग्रह मतलब यही होता है जो कि सरकार जो पैसा इकट्ठा करते हैं, और सरकार या संस्था से जो पैसा इकट्ठा होते हैं उसे ही कहते हैं राजस्व संग्रह। और यहाँ लिख भी दिए, सरकार कर यानी टैक्स और अन्य स्रोतों से पैसा इकट्ठा करती है। और दूसरा देखिए सामाजिक भूमिका। तो राज्य क्या कर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है। राज्य में किस प्रकार का महत्व है लोक वित्त का। देखिए इस प्रकार से क्या महत्व है। तीसरा संसाधनों का वितरण।
राज्य यह तय करता है कि किस क्षेत्र में कितना पैसा लगाए ताकि संतुलित विकास हो सके, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, इस पे कितना पैसा लगाए जो कि मतलब समान विकास हो सके, संतुलित रहे। और चौथा देखिए, आर्थिक स्थिरता। राज्य क्या, महंगाई, बेरोजगारी यानी आर्थिक जो उसको क्या स्थिर कैसे रखे रही। राज्य महंगाई, बेरोजगारी आदि को नियंत्रित करने के लिए नीतियाँ बनाते रहते हैं, मतलब इस सब के बारे में क्या करते हैं, नीतियाँ बनाते रहते हैं। उसके बाद है 5वां, विकास को बढ़ावा देना। राज्य नई योजनाओं और निवेश के माध्यम से तेजी से विकास करते हैं। यानी विकास कैसे बढ़ाया जा सकता है, नई योजना लाकर, फिर नई योजना और निवेश के माध्यम से क्या कर सकते हैं, तेजी से विकास कर सकते हैं। तो ये था कुछ, तो उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा।